हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अभी मैं अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो में कर रहा हूँ डैश कैम इंस्टॉल। आपने पिछली वीडियो में देखा था, ये DD पाई मोला E3 रियर व्यू डैश कैम है। रियर व्यू मेरा डैश कैम है, सॉरी। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने इसको फिट किया था और बाकी पावर वगैरह सॉकेट करके रखा था। उसके बाद जो है मैंने तार को जो है अच्छे से फिट किया है बीनीथ दिस रूफ। और उसके बाद अभी मैं यहाँ बहुत टाइम लगने वाला है। कल दिन को मैं सोच रहा था, शाम तक मैं करके देख रहा था कि कहाँ पे ये सूटेबल हो जाएगा। तो फाइनली मुझे ये जगह अच्छी लगी कैमरा के लिए, बैक कैमरा के लिए। बट द वायरिंग इज़ क्वाइट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू डू, क्योंकि मैंने कोई ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है। और आगे भी मैंने हार्डवेयर किट इंस्टॉल नहीं किया है। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड यस्टरडे। एंड ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही जॉइंट रखा है तार के लिए, सो दैट दिस विल नॉट बी मेक श्योर अगर आप भी कर रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ फंस जाता है तार। सो प्रॉपर लेंथ जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद पहले मैंने यहाँ से तार लिया था, बट तार चूँकि लंबी है थोड़ी, तो उस हिसाब से वो फिर बाकी तार जो है यहाँ पे असेंबल करना और फिर कहाँ पे रखूँ, ये सब इशू आता था। बट अभी मैंने यहाँ से तार ले रखा है और ये तार बराबर यहाँ से होके जाता है और फाइनली यहाँ तक एंड होता है। इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट इज़ दिस, एंड दिस इज़ द बैक कैमरा गाइडलाइंस वायर। अगर इसको हम ब्रेक लाइट से कनेक्ट करेंगे तो पहली बात, हमारा जो डैश कैम है आगे, दिस विल शो द रियर व्यू। बट लकीली मेरी गाड़ी में ऑलरेडी आता है रिवर्स कैमरा which is here you can see। मुझे इसकी नीड नहीं है, so I will not connect my dash cam with the reverse camera। So I will put a tape here to hide this wire exposed part। और उसके बाद जो है इसको मैं यहीं कहीं छुपा लूँगा। तो I will see you soon after fitting this। फिलहाल ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। ये जो बैक कैमरा है हमारा, बैक डैश कैम का पार्ट, दिस कम्स विद अ मेटल माउंट। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, डबल साइडेड टेप का जो है यहाँ पे जुगाड़ नहीं हो सकता था। सो आई हैव पुट इट दिस वे। ये थोड़ा जुगाड़ ही है, टेप वेप लगा के मैंने किया है। तो वायरिंग को मैंने यहाँ से कर दिया है, यहाँ से थोड़ा सा कंसील कर दिया है और यहाँ से होते हुए यहाँ तक लाया है। सो इट लुक्स क्लीन टू मी फॉर नाउ। बाकी वायर्स को मैंने यहाँ से इस बीडिंग के अंदर से कंसील कर दिया है पूरा आगे तक। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखाता हूँ। सारा जो फिटिंग हो गया है, बाहर से यहाँ पे ये विजिबल रहता है और अच्छी खासी विजिबिलिटी होती है। पीछे का व्यू बहुत अच्छे से मिल जाता है। सो आई विल शो यू हाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोसेस। ये हमारा डैश कैम लग गया इधर से, और ये दो कनेक्शन है, एक पावर सॉकेट है और जो मैंने यहाँ से डायरेक्टली जो है अपनी कार की USB के साथ जोड़ रखा है। डैश कैम के साथ एक 12 वोल्ट का सॉकेट का जो चार्जर होता है वो भी आ जाता है, बट आई वॉज नॉट हैविंग नीड ऑफ दैट। यहाँ से वायर को मैंने यहाँ से कंसील कर दिया है पूरी तरह से, और यहाँ से मैंने इसको, यहाँ पे एयर बैग है तो मेक श्योर यहाँ पे जो है पूरे ध्यान के साथ आपको करना पड़ेगा इफ़ यू आर डूइंग इट योरसेल्फ। और ये बीडिंग के अंदर से मैंने कर दिया है वायरिंग को कंसील पूरा यहाँ तक। ये यहाँ से मैंने बाहर निकाला है, फिर मैट के अंदर से इधर से निकाल दिया इसको। ये यहाँ से वायर को इसके नीचे से कंसील, यहाँ के आगे ने एक एयर बैग है। सो मैंने ज़्यादा इसको हर्ट नहीं किया, मैंने टूल की मदद से यहाँ से जो इसको कंसील कर दिया। और इस बीडिंग के अंदर से अच्छी खासी जगह है जो एक तार को जो है
एडजस्ट कर सके राइट अप टू द लास्ट रो। सो ये हमारा ए पिलर हो गया, ये हमारा बी पिलर हो गया और सी पिलर पूरा सेफली। उसके बाद लास्ट जो डी पिलर है क्वार्टर पैनल के ऊपर से पूरा जो है क्लियर वायरिंग हो गई है। नाउ कमिंग बैक टू द कैमरा इटसेल्फ, ये कुछ पैकेजिंग में आ जाता है। सो हियर वी हैव 9.35 LCD टच स्क्रीन, रिवर्स इमेज के साथ आता है। और ये रिवर्स इमेज जो है मुझे नहीं चाहिए थी, मेरी गाड़ी में पहले से एक रिवर्स कैमरा लगा हुआ है। सो वरना वी हैव टू कनेक्ट विद द बैक लाइट। पार्किंग मॉनिटरिंग फ़िलहाल मैंने एक्टिवेट नहीं किया करके रखी है। आई डोंट नीड दिस ईदर टू एट दिस टाइम। वाईफाई के साथ आ जाता है, मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है आवर फ्रंट कैमरा इज़ 1440p एंड देन बैक कैमरा इज़ 1080p, बट 1080p इज़ ईदर नॉट बैड, ये बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर लेता है। बाकी इसमें सेंसर वगैरह की स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी है, DDPI ने नहीं दे रखा है। सो in this budget segment we could not expect the Sony Star-Vis 2 सेंसर। तो नाइट की जो फुटेज है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ मुझे लगती है, बट नॉट दैट बैड, इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर मी। मैं फुटेज भी बाद में डाल दूंगा वीडियो में। सो इफ आई स्टार्ट द कार, Hello, DDPI. Your car is a powerful vehicle. Please drive it carefully. let's remove this film. Yeah, fantastic. So let me show you something about this dash cam. So ये हमारा बैक व्यू है। We can adjust this according to our needs. यहाँ से एडजस्ट हो जाता है, जैसे हमें नीचे की तरफ देखना हो तो you can do it from the screen itself. यहाँ पे ब्राइटनेस दे रखी है, दिन में काम आएगी, जैसे रोशनी ज़्यादा पड़ती है आँखों पे तो थोड़ा सा चुभ जाती है। सो वी कैन इधर अल्टरनेटिवली वी कैन स्विच ऑफ दिस लाइट। इसको हम एकदम बंद कर लेते हैं, फिर दिन में जो है पीछे का व्यू अच्छे से आ जाता है। सो सेम टाइम पे जो डैश कैम है वो वर्किंग कंडीशन में है। इफ़ वी प्रेस वंस ऑन द पावर बटन तो डैश कैम रिकॉर्डिंग तो कर लेता है मीनवाइल। एंड here it is, we have settings. Let's come back later to this. Then we have album, यहाँ पे जो है वीडियो प्लेबैक, इसमें ये कुछ रिकॉर्डिंग्स है। लेट्स प्ले दिस वन। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं फ्रॉम द डैश कैम इटसेल्फ। द रिकॉर्डिंग इज़ वेरी गुड, इट हैज़ द watermark of DDPI E3 and here it is mentioned rear camera, then date time properly visible है। and meanwhile this was back camera और ये हमारा फ्रंट कैमरा का जो है रिकॉर्डिंग है। मैं बाद में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा अच्छे से वीडियो में। देन वी है एमरजेंसी फाइल्स, ये हमारा पार्किंग मोड की फाइल कलेक्शन है। यहाँ पे जो है इफ़ द कार वाइब्रेट्स और समथिंग इज़ लोकेटेड नियर बाई कार, तो जो है डैश कैम इटसेल्फ रिकॉर्ड कर लेता है फॉर दैट इमरजेंसी टाइम लैप। देन वी हैव स्नैपशॉट फाइल, वी आर सपोज्ड टू टेक स्क्रीनशॉट दैट विल बी स्टोर हियर। सो ये माइक ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। Audio recording on. Coming back to this settings, Wi-Fi ऑन ऑफ कर सकते हैं। Turn off the Wi-Fi.
Turn on the Then mic. Wi-Fi. Audio recording off. Audio recording on. Some sort of delay is there. Volume को on off कर सकते हैं, low, medium and high. Then brightness accordingly low, medium and high. Then screen time, यहाँ पे हम 30 सेकंड का स्क्रीन जो है ऑन रहेगा, गाड़ी स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी. Then 30 सेकंड्स के बाद स्क्रीन इटसेल्फ ऑफ हो जाएगा. स्क्रीन ओनली, नॉट द डैश कैम. देन 60 सेकंड्स रख सकते हैं. देन 180 सेकंड्स. देन एवरी टाइम ऑन. सेंसिटिविटी पार्किंग मोड के लिए ठीक रहेगा, मिड लो, मीडियम, मिड हाई, हाई. I suggest to keep it on low. So this will be required when we hardwire the camera, when we activate the parking mode. So it is not required at this moment. रियर कैमरा जैसे फ्लिप एंड कर सकते हैं इसको. फ्लिप जैसे मैं फ्लिप करूँगा बैक कैमरा को तो दिस साइड विल बी ट्रांसफर टू दैट साइड एंड वाइस वर्सा. आई एम कंफर्टेबल विद दिस व्यू. एंड फ्लिप इमेज अप डाउन कर सकते हैं कैमरा को. इन केस यू हैव इंस्टॉल्ड द बैक कैमरा upside down, so in that situation we'll flip the camera here. So then we have a rear view adjust. जैसे मैंने आपको बताया इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं. सॉरी मैंने फ्लिप किया है कैमरा को. रियर व्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस. Then we have turn off settings. Auto shut down after 15 minutes of parking. जब हमारी गाड़ी पार्किंग में रहेगी तो वो सेंसर जो है गाड़ी सेंस कर लेगी, डैश कैम सेंस कर लेगा कि पार्किंग हो गई है. देन द डैश कैम विल बी ऑटोमेटिकली kept to off position after 15 minutes. So this is the setting for that. Then we have storage format. यहाँ पे हम अपने मेमोरी कार्ड को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं डायरेक्टली टू इरेज ऑल डाटा. So this is a good option I think. Then we have reset the camera to factory settings. Then there is help, some type of instructions, app manual. Again you can scan the QR code and download the DDPi app from the Play Store or iOS to use the videos for downloading from the dashcam using the Wi-Fi connectivity. Then about, this is about the device, this is some code, then email, then website, etc. So while accessing these settings it is showing not recording. So when we access the app the dash cam recording stops, and so is the case with the opening the settings and all the. When we press once back button and here you can see recording. So now it has started recording again. So let's take a look on the front camera. ये हमारा फ्रंट कैमरा है. Every detail is correct and up to the mark. Things look to some extent overexposed, but it is okay for me. And if we look on the rear camera, that is also overexposed, but sometimes we need the overexposed picture quality. बाकी मैं दिन और रात की जो है वीडियो फुटेज डाल दूंगा. सो कीप एंजॉयिंग द फुटेज ऑफ दिस कैमरा.
Thank you.